नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, गौर गोपाल दास की जीवन के अद्भुत रहस्य। हाँ, ये किताब वाकई जीवन को देखने का एक नया नजरिया देती है। बिल्कुल। इसमें ना जीवन में संतुलन और एक सार्थकता मतलब एक पर्पस कैसे लाया जाए, इसके बारे में काफी व्यवहारिक बातें बताई गई हैं। आजकल की भाग दौड़ में ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा। किताब की शुरुआत होती है एक बड़ी सरल सी तुलना से। वो कहते हैं जीवन एक गाड़ी की तरह है, हाँ, वो गाड़ी वाला उदाहरण। और जैसे किसी भी गाड़ी को आराम से चलाना हो तो चारों पहियों का ठीक होना, संतुलित होना जरूरी है ना? जीवन के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। एकदम। ये चार पहिए कौन कौन से थे? हाँ, वो है हमारा व्यक्तिगत जीवन, फिर हमारे रिश्ते, तीसरा हमारा कामकाज और चौथा समाज के प्रति हमारा योगदान। बिल्कुल। तो आज का अपना मकसद यही है कि इन चारों को थोड़ा खोल कर समझें, देखें कि किताब इनमें संतुलन बनाने के लिए क्या कहती है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सोचिए, अगर एक पहिया पंचर हो जाए या हवा कम हो तो गाड़ी चलेगी तो सही, पर वो हिचकोले खाएगी। हाँ, सफर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। किताब इसी बात पर जोर देती है कि हर पहिए का ध्यान रखना जरूरी है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं पहले पहिए की, व्यक्तिगत जीवन। ये थोड़ा बड़ा शब्द लगता है। इसमें असल में क्या क्या आता है? किताब क्या कहती है इस बारे में? देखिए, ये ना एक तरह से नींव है। इसमें हमारा मानसिक सुकून, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी आदतें, हमारे अपने सिद्धांत, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा। लेखक एक बहुत अहम बात कहते हैं कि खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये अंदर से आती है। और इसके लिए किताब कुछ तरीके भी बताती है, जैसे रोजाना आभार जताना, मतलब शुक्रगुजार होना, मुश्किलों में भी कुछ अच्छा देखना, सकारात्मक नजरिया रखना, और रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना, जिसे आत्मचिंतन कहते हैं। खुद के साथ वक्त बिताना। हाँ, क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं है ना, तो बाहर की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी खोखली सी लगती है। ये अंदरूनी संतुलन ही बाकी पहियों को ताकत देता है। ये बात तो बहुत गहरी है, अंदरूनी संतुलन। और अगर ये ठीक हो तो इसका असर शायद हमारे रिश्तों पर भी पड़ता होगा। यही दूसरा पहिया आता है, रिश्ते। बिल्कुल सही। व्यक्तिगत जीवन ठीक हो तो रिश्तों में अपने आप गहराई आती है। हम सब हैं तो सामाजिक प्राणी ही, अकेले तो रह नहीं सकते। हाँ, ये तो है। तो हमारी खुशी बहुत हद तक हमारे रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। किताब इस पर काफी जोर देती है कि अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे दूसरों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसे सहानुभूति कहते हैं। अगर मतभेद है तो भी एक दूसरे का सम्मान करना। और रिश्तों में ना सिर्फ लेना नहीं, देना भी, चाहे वो आपका समय हो, आपकी देखभाल हो, ध्यान हो। हाँ, ये देना लेना जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी, माफ करना सीखना, क्योंकि यही मजबूत रिश्ते हमें जिंदगी की मुश्किलों में संभालते हैं। किताब में शायद एक कहानी भी है इसी पर। अच्छा, रिश्तों के बाद जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे कामकाजी जीवन में जाता है। अक्सर लोग काम का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं। क्या किताब भी यही मानती है या कुछ और भी है? देखिए, किताब पैसे की अहमियत को नकारती नहीं है। वो जरूरी है, ये सच है। लेकिन वो कहती है कि काम सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होना चाहिए। ओके। अगर हमारे काम में कोई उद्देश्य हो, कोई मतलब हो, लगे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो उससे गहरा संतोष मिलता है। हाँ, ये बात तो है। तो किताब की सलाह यही है कि अपने काम में अर्थ ढूंढे, चाहे वो काम छोटा लगे या बड़ा। और हाँ, काम और जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। मतलब अपनी सेहत और परिवार को नजरअंदाज ना करें। सही बात। ईमानदारी और हमेशा कुछ नया सीखते रहने की इच्छा रखना भी। काम की असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो संतोष, सम्मान और जो हमारा अपना विकास होता है, वो है। काम में उद्देश्य ढूंढना, ये बात थोड़ी थोड़ी समाज में योगदान से मिलती जुलती लगती है जी। जो कि चौथा पहिया है, सामाजिक योगदान। क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव बहुत स्वाभाविक है। जब हम अपने काम में या जीवन में सिर्फ मैं और मेरा से आगे बढ़कर हम और समाज के बारे में सोचते हैं, तो जीवन ज्यादा सार्थक, ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। लेखक का एक सूत्र है, खुशी बांटने से बढ़ती है। अच्छा। और इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े दान देना ही नहीं है। दयालुता के छोटे छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं।
अपने आस पड़ोस का, अपने समुदाय का ख्याल रखना, अपने हुनर से या अपने समय से किसी की मदद कर देना, ये सब सामाजिक योगदान ही है। चाहिए। इससे हम एक बड़े मकसद से जुड़ते हैं और जीवन को एक अलग ही दिशा मिलती है। तो ये 4 पहिए हो गए, व्यक्तिगत, रिश्ते, काम और समाज। ये तो समझ आ गए। लेकिन किताब में एक और चीज का जिक्र है, एक आध्यात्मिक नींव। उसे इंजन की तरह बताया गया है जो इन 4 पहियों को चलाता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आध्यात्मिकता को किताब किसी खास धर्म से जोड़कर नहीं देखती। अच्छा। ये दरअसल अपने आप से, प्रकृति से या कह लीजिए किसी उच्च शक्ति से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने के बारे में है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर कुछ और भी गहरा है। और ये समझ जीवन को एक स्थिरता, एक ठहराव और गहरा अर्थ देती है। जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन या सचेतना यानी माइंडफुलनेस, इन अभ्यासों का जिक्र है किताब में। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये हमें रोज की भागदौड़ में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। तो एक तरह से ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को सही ऊर्जा देता है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार ये निकलता है कि एक भरपूर और संतुष्ट जीवन चाहिए तो हमें अपनी जीवन गाड़ी के 4 पहियों को संतुलित रखना होगा। मतलब व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कामकाज और समाज में योगदान। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा को सही दिशा और ऊर्जा देने के लिए एक आध्यात्मिक समझ, एक जुड़ाव जरूरी है। एकदम सही। जैसा कि किताब में कहा गया है, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम भविष्य में पाएंगे। ये वो एहसास है जिसे हम वर्तमान में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाते हैं। बिल्कुल, ये संतुलन साधकर ही वो खुशी महसूस की जा सकती है। सही कहा। और यहीं से ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। अगर जीवन सच में इस 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस सफर को और बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में इस वक्त किस पहिए पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की या कह लीजिए मरम्मत करने की जरूरत है।